पंढरपुर। सुबह के पहले पहर से ही मंदिर के घंटे बज रहे होते हैं। दूर दूर से आए भक्त विट्ठल विट्ठल के नारे लगाते हुए मंदिर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसी भीड़ के कोने में मंदिर के बाहर एक भिखारी चुपचाप बैठा होता है। न ज्यादा बोलता है, न चीख चिल्लाकर भीख मांगता है। सिर्फ हाथ फैलाकर नहीं, बल्कि आंखें झुकाकर बैठा रहता है। इस भिखारी का नाम है समर्थ। समर्थ रोज वही जगह, वही वक्त, वही शांति। लोग उसे रोज देखते हैं, पर कोई नहीं जानता कि यह भिखारी कौन है, कहाँ से आया है और क्यों ऐसे जी रहा है। कुछ लोग उसे पैसे देते हैं, कुछ उसे भगा देते हैं और कुछ उसे गालियां तक देते हैं। लेकिन समर्थ हर हाल में शांत रहता है, जैसे दुनिया के दुख दर्द उससे छू ही नहीं पाते। कहानी हमें पीछे ले जाती है। समर्थ कभी इसी शहर का एक बहुत बड़ा और ईमानदार बिजनेसमैन हुआ करता था। उसकी पहचान पैसों से नहीं, उसकी सच्चाई से थी। उसकी पत्नी राधा एक संस्कारी और भगवान में विश्वास रखने वाली औरत थी। उनका छोटा बेटा विट्ठल ही समर्थ की पूरी दुनिया था। समर्थ का एक भाई भी था, अनंत। बाहर से भोला पर अंदर से लालची और घमंडी। अनंत को समर्थ की सफलता हजम नहीं होती थी। वो हमेशा ये चाहता था कि पैसा, पावर और इज्जत सब उसी के पास हो। धीरे धीरे अनंत ने समर्थ के बिजनेस में गद्दारी शुरू कर दी। झूठे डॉक्यूमेंट्स, फर्जी अकाउंट्स और गलत साइन का इस्तेमाल करके उसने समर्थ को फंसा दिया। एक दिन पुलिस समर्थ को गिरफ्तार कर लेती है। शहर जहां कभी समर्थ का नाम इज्जत से लिया जाता था, वही शहर उसे चोर कहने लगता है। सब कुछ छिन जाता है। कोर्ट, पुलिस और समाज सब समर्थ के खिलाफ हो जाते हैं। घर बिक जाता है, बिजनेस बर्बाद हो जाता है। राधा मजबूर होकर अपने बेटे विट्ठल को लेकर समर्थ से दूर चली जाती है। समर्थ अकेला रह जाता है, बिना पैसा, बिना परिवार, बिना इज्जत। एक रात समर्थ मंदिर के बाहर बैठकर रोता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि भगवान से सवाल होते हैं। तब वो एक बड़ा फैसला लेता है। भगवान विट्ठल से वादा। समर्थ मंदिर के अंदर जाकर भगवान विट्ठल के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दो, पर अगर मैं निर्दोष हूं तो मुझे न्याय जरूर देना। उस दिन समर्थ एक कसम खाता है, जब तक सच बाहर नहीं आएगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, वो भिखारी बनकर जिएगा। भिखारी का जीवन। साले बीत जाते हैं। समर्थ का शरीर कमजोर हो जाता है, पर उसका मन और ज्यादा मजबूत हो जाता है। वो जो भी पैसा पाता है, उसका आधा भगवान को चढ़ा देता है और बाकी से दूसरे भिखारियों की मदद करता है। शहर में धीरे धीरे लोग कहने लगते हैं कि ये भिखारी अलग है। उसकी बातों में गुस्सा नहीं, उसकी आंखों में लालच नहीं, सिर्फ सच्चाई होती है। पिता और बेटे का मिलन। एक दिन विट्ठल बड़ा होकर पंढरपुर आता है। उसे अपने पिता से नफरत होती है, क्योंकि उसे लगता है उसके पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। किस्मत से विट्ठल की मुलाकात उसी भिखारी समर्थ से होती है। समर्थ अपने बेटे को पहचान लेता है, पर बेटा अपने पिता को नहीं। समर्थ चुपचाप उसकी मदद करता है, उसे सही और गलत का फर्क सिखाता है, बिना ये बताए कि वो उसका पिता है। ये पल कहानी के सबसे इमोशनल होते हैं। सच का सामना। आखिरकार अनंत की गद्दारी सबके सामने आ जाती है। कोर्ट में सारे सबूत आ जाते हैं। समर्थ निर्दोष साबित होता है। उसका बेटा भी सच जान लेता है और अपने पिता के गले लगकर रोता है। अंत और सीख। सब कुछ वापस मिलने के बाद भी समर्थ भिखारी का जीवन नहीं छोड़ता। वो कहता है, मैंने भिखारी बनकर भगवान को पाया, अब अमीर बनकर क्या ही पाऊंगा। और यही कहानी हमें सिखाती है, असली भिखारी वो नहीं जो हाथ फैलाता है, असली भिखारी वो है जिसके पास इंसानियत नहीं होती। अगर आपको भिखारी की ये दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो और इस स्टोरी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इमोशनल, रियल और मीनिंगफुल मूवी स्टोरीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और बताएं कि आपके हिसाब से असली भिखारी कौन होता है, वो जो हाथ फैलाता है या वो जिसके पास इंसानियत नहीं होती।